आप सभी छात्र छात्राओं का ब्लडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आता है, इसकी जानकारी पसंद आती है, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब भी नई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा। हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्य हैं। तो यहाँ प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ। दिखाए गए मान, x का मान कितना दिखाया गया है, x बराबर -1/3। तो ये x का मान इस दिए गए बहुपद का शून्य है कि नहीं, ये सत्यापित करना है, हमको साबित करके दिखाना है। तो कुछ नहीं है, x का मान x बराबर -1/3 इस बहुपद में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ रख देंगे। अगर इस बहुपद का मान इस बिंदु या x के मान पर 0 आ जाता है तो यह x का मान इसका शून्य कहलाएगा। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। x बराबर -1/3 रखने पर बहुपद को उतार लिया है। ये देखिए, ये बहुपद को उतार लिया है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1/3 -1/3 रख देंगे। देखिए आप यहाँ देखिए, x की जगह पर -1/3 रख दिया है, यहाँ पर भी x की जगह पर -1/3 रख दिया है। चूंकि माइनस साथ में चल रहा है तो इसका मान ब्रैकेट में रखना ज़्यादा उचित होगा। ये प्लस का 1 उतार दिया है। अब चूंकि मैंने बताया था अभी ये 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में माने जाएंगे। ये देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ माइनस के 1 बचेगा, ये प्लस का चिन्ह और ये 1 बचेगा। माइनस के 1 और प्लस का 1 यानी कि आंसर 0 आ जाएगा। ये देखिए 0 आ गया है, यानी कि अब हम लैंग्वेज में लिख देंगे, चूंकि ये देखिए चूंकि p -1/3 का मान 0 आ गया है, अतः ये वाला बिंदु px का एक शून्यक है। px जहाँ पे ये है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए क्वेश्चन देख दिया है और इस बिंदु पे चेक करेंगे। x का मान हमें 4/5 पे चेक करना है। तो वही प्रोसेस, x बराबर 4/5 रख देंगे इस बहुपद में जहाँ जहाँ x होगा। ये देखिए x बराबर 4/5 रखना है, ये बहुपद को उतार लिया है। अब देखिए यहाँ देखिए x की जगह पे 4/5 लिख दिया है, x की जगह पे 4/5 लिख दिया है, बाकी सब ऐसा का ऐसा। देखिए चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं इसका मान 0 नहीं आया, x बराबर 4 ये रखने पर ये मान 0 नहीं आया है। इसका मतलब x बराबर 4/5 इसका बहुपद का इस दिए गए बहुपद का शून्य नहीं है। क्योंकि p 4/5 बराबर 0 के नहीं है, अतः x बराबर 4/5 इस दिए गए px का बहुपद यानी शून्य नहीं है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। वही चीज है, अब यहाँ x के मान 2 दे दिए हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन हो गए हैं। सवालों को पुराने तरीके से ही करना है। हल देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन उतार लिया है। यहाँ एक एक करके x बराबर 1 रखने पर हम चेक करेंगे। ये देखिए बहुपद उतार लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हमें 1 लिख देना है। ये देखिए x की जगह पे 1 लिख दिया है, x की जगह पे 1 लिख दिया है, स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे है। ये देखिए अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। ये माइनस के 1 ऐसे कैसे, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये पहला आ गया है। अब देखिए x बराबर 1 ने इसका मान x बराबर 1 रखने पर p1 का मान 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 इस दिए गए बहुपद का शून्य है। इसे हम भाषा के रूप में लिख देंगे, जो कि p बराबर 1 का मान 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर 1 px का एक शून्य है। आइए इसका दूसरा चेक करते हैं। x बराबर, अब यहाँ पे हम माइनस का 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए x बराबर माइनस का 1 रखना है। 1 प्लस का 1 रख के हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल चुके हैं। अब ये वाला पोर्शन आएगा।
सबसे पहले हम बहुपद को उतार लेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -1 हमको रखना है। ये देख लेते हैं, x की जगह पे -1 रख दिया है, x की जगह पे -1 रख दिया है। चूँकि इस संख्या के साथ में माइनस का चिन्ह है, इसलिए उसे ब्रैकेट में रखना ज़्यादा उचित रहता है, जिससे स्क्वायर बाहर लगाया जा सके। अब ये माइनस ऐसा का ऐसा एक अपनी जगह पे ही है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, -1 का स्क्वायर यानी घात 2 +1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब -1 का 2 बार गुणा। तो हम देखते हैं माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाता है, 1 का गुणा 1 में होता है तो 1 आ जाता है, इसलिए इसका स्क्वायर +1 आएगा। और ये -1 -1 यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए x बराबर -1 रखने पर भी ये px का मान यानी p - 1 की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब x बराबर -1 इस दिए गए बहुपद का शून्य है। चूंकि p - 1 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर -1 दिए गए बहुपद px का एक शून्य है। यह सत्यापित करना है कि x बराबर -1 और x बराबर 2 इस बहुपद के शून्य हैं। आइए हम इसे शून्य साबित करने के लिए x बराबर पहले -1 रखते हैं। x बराबर -1 रखने पर तो हम ये देखिए बहुपद को उतार लेते हैं। अब जहाँ जहाँ बहुपद में हमें x दिखेगा वहाँ -1 रख देंगे। ये देखिए x की जगह पर -1 लिख दिया है, x की जगह पर -1 लिख दिया है, x की जगह पर -1 लिख दिया है। ये देखिए आगे क्या होता है, ये देखिए अब 1 और 1, ये -1 है, ये +1 है, यानी 0 हो जाएंगे। और ये -1 और -2 हैं तो एक जैसे चिन्ह के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। -1 2 ये 3 हो जाएंगे। जब 3 का गुणा 0 में होगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए हमें 0 प्राप्त हो गया, यानी p -1 का मान 0 आया है, यानी x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। अतः क्योंकि p बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखने पर p -1 का मान 0 आया, अतः हम कह सकते हैं x बराबर -1 दिए गए बहुपद px का एक शून्य है। इसी प्रकार हम x बराबर 2 पर 2 को शून्य है कि नहीं चेक करेंगे। तो पहले बहुपद को उतार लेते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की जगह पे 2 लिख देंगे। ये देखिए x की जगह पे यहाँ 2 लिख दिया है, x की जगह पे 2 लिख दिया है, और इस x की जगह पे भी 2 लिख दिया है। आइए देखते हैं। अब देखेंगे 2 और 1 दोनों प्लस के हैं, इसलिए ये दोनों मिलके कितने हुए, ये 3 हो गए हैं। और ये 2 और 2 घट जाएंगे, इसलिए इन दोनों का मान 0 आ गया है। ये देखिए 0 आ गया। 3 का गुणा जब 0 में होगा तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आया, 0 आ गया है। क्योंकि p2 बराबर 0 यानी x की जगह पर 2 रखने पर उसका मान 0 आया है, बहुपद का मान, इसलिए x बराबर 2 दिए गए बहुपद px का एक शून्य है। क्वेश्चन नंबर 3 5वां। ये देखिए यहाँ बहुपद हमें x बराबर 0 पे चेक करना है, तो वही करेंगे। पहले बहुपद उतार के वहाँ पे x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर आइए बहुपद को उतार लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देते हैं। 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, इसका मतलब x बराबर 0। यहाँ देखते हैं हम x बराबर 0 रखने पर, देखिए x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया है। इसका मतलब x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्य है। इसे ही हम भाषा के रूप में लिख देते हैं। चूँकि p 0 का मान 0 आ गया है, इसलिए x बराबर 0 px का एक शून्य है। अब देखिए छठा क्वेश्चन। इसमें हमें x और x का मान -m/l रखना है। ये l है, lx + m, तो वही प्रोसेस x की जगह पर -m/l रख देंगे। हल देखते हैं। x बराबर कितना रखना है, x बराबर -m/l रखना है। बहुपद को उतार लिया है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -m/l को रख दिया है। ये देखिए x की जगह पर -m/l, x की जगह पर -m/l, ये l एज इट इज है। अब आगे देखते हैं।
यहाँ इस एल से देखिए, ये इस एल से ये एल कट जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, कटना नहीं बोलते, 1 आएगा। तो m का गुणा 1 में होगा तो माइनस की m ही आएगा, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो m का गुणा 1 में होगा तो माइनस का m आ जाएगा। अब देखिए माइनस का m और प्लस का m कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर माइनस के m बटे l इस बहुपद में रखने पर इसका मान 0 आ गया है। अतः x बराबर माइनस के m बटे l इस दिए गए बहुपद का एक शून्य है। इसी को हम भाषा में लिख देते हैं। चूंकि p m माइनस के m बटे l बराबर 0 आ गया है, अतः x बराबर माइनस के m बटे l बहुपद px का एक शून्य है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वही है, चूंकि प्रश्न में ये बहुपद है और इसके दो मानों पर हमें चेक करना है। x बराबर माइनस के 1 बटे √3 और 2 बटे √3। तो आइए हम पहले इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ उतार लिया है, x बराबर माइनस के 1 बटे 3 रखेंगे हम बहुपद में। तो बहुपद को उतार लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस के 1 बटे √3 लिख देंगे। ये देखिए लिख दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। x की जगह पे ये देखिए आप, ये पूरी वैल्यू रख दी गई है, बराबर का चिन्ह 3 ऐसे कैसे, इस x की जगह पे ये देखिए पूरा लिख दिया गया, माइनस के 1 बटे √3 लिख दिया गया। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया गया है, माइनस ऐसा का ऐसा और 1 यानी एक ऐसा का ऐसा। देखिए देखते हैं क्या आता है। ये देखिए माइनस के 1 बटे √3 का स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 बार गुणा करेंगे। तो जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस का गुणा 2 बार होगा, यानी प्लस हो जाएगा, पहली चीज। और 1 बटे √3 का गुणा जब ये देखिए 1 बटे √3 में करेंगे तो हम जानते हैं ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और जब √3 का गुणा √3 में समान चीज़ों का गुणा किया जाता है तो रूट इसका हट जाता है, यानी यहाँ पे 3 आ जाए। इसको इस तरीके दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो 1 बटे 3 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ देखिए 3 अपनी जगह पे, ये पूरा इसका आंसर स्क्वायर सहित 1 बटे 3 बचेगा, माइनस नहीं बचेगा क्योंकि 2 बार गुणा, और इसको स्क्वायर से ये रूट कट गया 3 बचेगा, ये अपनी जगह पे। यहाँ देखिए इस वाले 3 से 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 3 बन जाए 3, तो ये कट जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 1 जा यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस का 1 ऐसा कहता है, 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 बचेगा। इस प्रकार ये पहला आ गया है। x बराबर माइनस के 1 बटे √3 ने इस बहुपद के मान को 0 कर दिया है, अतः x बराबर माइनस के 1/3 √3 इस दिए गए बहुपद का शून्य है। चूंकि p माइनस 1/√3 बराबर 0 आ रहा है, यानी x बराबर माइनस के 1/3 दिए गए बहुपद px का एक शून्य है। आइए हम दूसरा बिंदु, दूसरे मान को चेक करते हैं। x बराबर हम यहाँ पर रखेंगे 2 बटे √3, वही प्रक्रिया, पहले बहुपद को उतार लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 बटे √3 लिख देंगे। ये देखिए x की जगह पे ये पूरा मान लिख दिया है, बराबर अपनी जगह पे 3 अपनी जगह पे, x की जगह पे 2 बटे √3 लिख दिया गया है। स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस के 1 अपनी जगह पे है। आइए देखते हैं वही प्रक्रिया। ये देखिए ये स्क्वायर इस 2 पे लगेगा तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। ये देखिए 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 का 2 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 4 आ गया। अब ये स्क्वायर नीचे जब बटेगा तो ऐसे आ जाएगा, देखिए पहले ऊपर बांटा है फिर नीचे √3। तो मैंने आपको बताया है स्क्वायर से ये √3 कट जाता है तो यहाँ 3 बचेगा।
तो यहाँ ये 3 बच गया है। अब ये स्क्वायर इस पर भी बढ़ चुका है, इस पर भी बढ़ चुका है, इसका काम यहाँ से खत्म, तो यहाँ नहीं आएगा, -1 अपनी जगह पे। अब देखिए यहाँ पे वही 3 से 3, 3 × 3 और 3 × 3 1 और ये 1। तो 4 का गुणा 1 में होगा, 4 एकम 4 यानी 4 × 4 और -1 एज इट इज, नीचे वाले 1 को नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखा है। अब अगली बार 4 में से 1 जाएगा तो जाहिर 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम देखते हैं x बराबर 2/√3 रखने पर इस वाले बहुपद का मान 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब x बराबर 2/√3 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी को हम भाज्य के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि p 2/√3 बराबर 0 नहीं है, अतः x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां क्वेश्चन। यहाँ हम देखते हैं ये बहुपद है px बराबर 2x + 1 यानी 2x + 1। इसे x बराबर 1/2 पर चेक करना है कि ये शून्यक x बराबर 1/2 इसका शून्यक है कि नहीं। तो x बराबर 1/2 को हम इस दिए गए बहुपद में रख देंगे। देखिए हल, हम हल देखते हैं। देखिए x बराबर कितना रखना है, 1/2 रखने पर किस बहुपद में रखना है उसको उतार लेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ x दिखेगा हमें वहाँ हम 1/2 रख देंगे, तो आपको इजीली दिख रहा होगा। x की जगह पे देखिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया है, इस वाले x की जगह पे हमने यहाँ पे भी 1/2 लिख दिया है। अब यहाँ देखते हैं हम आगे, यहाँ आसानी से देख सकते हैं इस 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 2 × 2 एंड 2 × 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ प्लस का 1 लिख देंगे, यहाँ ऐसा का ऐसा 1 और 1 अगली बार कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर 1/2 रखने पर इस वाले बहुपद का मान 0 नहीं हुआ है, यानी p 1/2 यानी 1/2 पर इसका मान 0 नहीं आया है। इसका मतलब x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी को हम भाषा के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि p x बराबर 1/2 पर 0 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक नहीं है। आइए प्रश्न 2.2 का 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे शून्य पता करना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। इस प्रकार हम तीनों क्वेश्चन को अभी हल करेंगे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। माना कि शून्य ज्ञात करने के लिए px को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम जो px दिया है उसको 0 के बराबर लिख देते हैं। देखिए px को 0 के बराबर लिख दिया तो x + 5 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब पक्षांतर करेंगे, ये प्लस के 5 हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये बराबर के चिन्ह के एक तरफ से संख्या जब दूसरी ओर जाती है तो उसका अपना चिन्ह बदल लेती है। ये नियम सभी को पता होगा। अतः x बराबर -5 दिए गए इस वाले बहुपद का एक शून्य है। आइए दूसरा को पता करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो px दिया है उसको 0 के बराबर रख देंगे। ये देखिए ये पूरा 0 हो चुका है, तो x - 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वही पक्षांतर करेंगे, -5 बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर गए तो माइनस के जगह प्लस के हो जाएंगे। अतः x बराबर 5 बहुपद px बराबर x - 5 का एक शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं नंबर 3। यहाँ वही करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर 0 रख देंगे। रखने पर यहाँ देखिए 2x + 5 बराबर, इसको तो हमने 0 मान लिया तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये इस तरफ आ गया।
अब देखिए पक्षांतर करेंगे, प्लस के 5 है, बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब ये 2 दिख रहे हैं आपको, x के गुणा में है, इसलिए नीचे जाएंगे, माइनस के 5 के नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार x बराबर माइनस के 5/2 आ गया है। अतः x बराबर माइनस के 5/2 दिए गए बहुपद px बराबर 2x + 5 का एक शून्य है। नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न हल करेंगे। यहाँ देखते हैं चौथा प्रश्न में शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्या करना, px को 0 के बराबर लिख देना। तो देखिए 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया है, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए पक्षांतर करेंगे, -2 हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जब ले जाएंगे, ये देखिए बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। -2 हैं, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ये 3 अब देखिए ये 3 इसके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि गुणा वाली संख्या, चर राशि की गुणा वाली संख्या हमेशा नीचे दूसरी ओर नीचे जाती है। तो ये नीचे आ गए 2 के नीचे, यानी x बराबर 2/3। अतः x बराबर 2/3 बहुपद px बराबर x + 5 का एक शून्य है। इसी प्रकार हम आइए 5वां करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर लगेंगे। तो ये px हमने 0 के बराबर लिख दिया, इसका मतलब 3x किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अभी बताया था जो चर राशि है उसकी अगर गुणा में संख्या है तो वो बराबर के दूसरी ओर की संख्या के नीचे चली जाती है। तो ये 3 इस 0 के नीचे आ गए। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। इस प्रकार x बराबर 0 बहुपद px बराबर 3x का एक शून्य है। ये आंसर हो गया। आइए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रखने पर ये देखिए px को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ax बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही प्रोसेस a, क्योंकि चर राशि के एक गुणा में है तो वो बराबर की दूसरी ओर की संख्या के उसके नीचे जाएगा। तो a यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा। a यानी वास्तविक संख्या है, यानी संख्या को ही मान लें। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं जब, तो इसका आंसर भी 0 आता है। इसका मतलब अतः x बराबर 0 बहुपद px बराबर ax का एक शून्य है। तो आइए इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन। हाँ, इसके शून्य पता करना है, कुछ कंडीशन दी है तो वो फुलफिल, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे हम। 7वां क्वेश्चन, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर लिख देंगे। px को 0 के बराबर लिख देंगे तो cx प्लस d बराबर क्या हो जाएगा, 0। cx प्लस d बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 मान लिया। और ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये देखिए ये आ गया। और ये वाला पोर्शन ये 0 मान लिया है, ये 0 मान लिया। तो इसको पक्षांतर करेंगे। ये देखिए आप d बाईं ओर से दाईं ओर जब ले जाएंगे तो अभी प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। और c चूंकि चर राशि के गुणा में है तो c बराबर की दूसरी ओर की संख्या के उसके नीचे जाता है। तो देखिए c नीचे आ गया है, तो x का जो मान आएगा माइनस की d/c आ जाएगा। अतः x बराबर माइनस की d/c बहुपद ये था cx प्लस d का एक शून्य है। आंसर